राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग सर्किल की 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम सर्किल के तीसरी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पे एटी की पाठशाला पे सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो साथी टेलीग्राम चैनल पर ना जुड़े हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ही जुड़ जाएँ। साथी आइए बिना देर करते हुए आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। यहाँ से आपसे एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, तो इस चीज़ों को हमारे ध्यान में होना जरूरी है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट की क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। इसका इक्वेशन क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आएंगी बाहर। ठीक है साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h2xy प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 प्लस में 2hxy ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है गई। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या आती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या चीज डिस्कस करनी है कि जो हमारा डेल होगा वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, डेल का मतलब पता है ना, जो बताया गया था आपको, ए बी सी फिर एच जी एफ और एच जी एफ। अगर आप डेल ना पता हो तो इस डेल के बारे में जानकारी यहाँ पे ले लीजिए। ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, इस चीज को याद रखिएगा, डेल इक्वल टू। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां से क्या आता है, दूसरा सर्किल। फिर आप स्ट्रेट लाइन के लिए तो हम इसको डेल के बराबर 0 बना के चेक कर लेंगे। फिर क्या है, सर्किल। सर्किल के बारे में क्या है, डेल इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ए इक्वल टू बी होगा, एच यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और इसकी सेंट्रिसिटी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपकी किसी कंडीशन है सर्किल की। तीसरी कंडीशन यहाँ पे पैराबोला की क्या है, पैराबोला में भी आपको ये डेल इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। एच स्क्वायर यहाँ पे आपको किसके बराबर मिल जाएगा, ए बी के बराबर मिलेगा। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे इसकी 1 मिल जाएगी। इसेंट्रिसिटी क्या मिलेगी आपको, 1 मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलिप्स। इलिप्स के लिए भी आपको डेल क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। एच स्क्वायर यहाँ पे लेस देन होगा ए बी से। इसेंट्रिसिटी आपकी 0 से 1 के बीच की होगी। ए बी बराबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी किसमें है, सर्किल में है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहां से बन के आती है हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी आपको डेल इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसेंट्रिसिटी यहाँ पे आप ग्रेटर देन 1 मिलेगी। और ए बी क्या होगा, लेस देन 0। ए बी लेस देन 0 का मतलब क्या मतलब है कि ए बी में से कोई ना कोई एक निगेटिव होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट आता है 6 नंबर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
यहाँ पर भी डेल क्या मिलेगा आपको, नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2ab, एसेंट्रिसिटी यहाँ से आएगी √2, और ए बी क्या होंगे, ए बी लेस देन 0, और a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो ये कुछ कंडीशंस निकल के आएंगी आपके लिए। तो साथियों ये कुछ कंडीशन आपकी जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल की निकल के आती है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देंगे तो आप डेल जो कि ए बी सी एच जी एफ है इसको बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा, आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडीशन पता चल जाएगी। अगर सर्किल के लिए कहा जा रहा है तो सर्किल के लिए आप डेल को कहाँ करेंगे, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा इसके आगे, क्योंकि सब में डेल नॉट 0 है। तो इसके लिए आप एच और एसेंट्रिसिटी इन चीज़ों को निकाल कर देखेंगे। सर्किल की एसेंट्रिसिटी आपको 0 मिलेगी, ए बराबर बी मिल जाएगा, ठीक है। एसेंट्रिसिटी इसकी क्या मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी, और जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, ग्रेटर देन आपका 0 होगा। फिर नेक्स्ट आता है पैराबोला। पैराबोला के लिए आप क्या चेक करेंगे कि डेल इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको कॉमन समझिए, हर चीज़ में रखेंगे। एच स्क्वायर करेंगे आपको बराबर ए बी मिल जाएगा, और एसेंट्रिसिटी क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलिप्स। इलिप्स के लिए आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर क्या होगा, लेस देन ए बी होगा, ठीक है, जिसका लेस देन ए बी होगा, एसेंट्रिसिटी 0 से a के बीच में होगी, ए बी दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन क्या होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए आप चेक करेंगे एच स्क्वायर तो ग्रेटर देन ए बी आएगा, एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आएगी, और ए बी क्या होगा, लेस देन 0, यानी ए बी में से कोई ना कोई एक निगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें भी आपको एच स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ab, एसेंट्रिसिटी आपको अंडर रूट ऑफ 2 मिल जाएगी, ए बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और a प्लस बी क्या होगा, इक्वल टू 0। तो नोट करिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों एक डिस्टेंस फार्मूला निकल के आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो आइए उसको भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, फॉर पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में होगा सारी चीजें, इस चीज को याद रखिएगा, r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपके फार्मूला निकल के आ जाता है। तो साथियों ये हमारा क्या था, डिस्टेंस फार्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट कौन सा क्लास में जाना पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, तो हमने सोचा इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, डी इक्वल टू अंडर रूट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस में 2r1 r2 cos थीटा माइनस थीटा 1। अभी डायरेक्ट रिजल्ट्स पे इसके डायरेक्ट फार्मूला पे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर सेशन में, जब हम पीआर को सेशन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो इस फार्मूला को भी आप लिख लीजिएगा और नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। 10 मिनट के स्लो के नाम से समझ जाइए, 10 मिनट तक की क्लास रहेगी आपकी, आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट और रिजल्ट्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है साथियों। और फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।